हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। डबल ट्रिपल इंटेग्रल की इस सीरीज में आज हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डिरिचलेट इंटेग्रल सॉल्व करना सीखेंगे। डबल ट्रिपल इंटेग्रल हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने डबल ट्रिपल इंटेग्रल सिंपली सॉल्व किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया उसको करने के लिए, जो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिंपल कर देगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें लेंथी मेथड से सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। तो उसके लिए डिरिचलेट ने एक मेथड्स एस्टेब्लिश किया है जहां हम डबल ट्रिपल इंटेग्रल के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो डिरिचलेट इंटेग्रल। पहले हम आर्टिकल फॉर्म में करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी डिरिचलेट इंटेग्रल। डिरिचलेट इंटेग्रल्स क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है। वॉल्यूम होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, आपको पता है। x की पावर p-1, y की पावर q-1 या m-1 लिया हुआ है, चलिए कोई नहीं, ये लेते हैं। z की पावर n-1 dx dy dz है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि x की कुछ पावर दी हुई हो, y की कोई पावर हो, z की कोई पावर हो, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। ये डायरेक्टली बन जाता है गामा p, मतलब इससे एक ज्यादा, गामा m, गामा n डिवाइडिंग बाय गामा 1 प्लस p प्लस m प्लस n, मतलब इन तीनों के प्लस में एक ऐड करके। और v क्या होना चाहिए? वेयर v इज द रीजन, कौन सा रीजन है ये? गिवन बाय x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, z ग्रेटर इक्वल 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस इक्वल 1। दिस इज कॉल्ड डिरिचलेट इंटेग्रल। इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा उसे डिरिचलेट इंटेग्रल कहेंगे और उसका सॉल्यूशन होगा गामा एक पावर इससे ज्यादा, गामा एक इससे ज्यादा, गामा एक इससे ज्यादा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस गामा, इन तीनों का सम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या डिरिचलेट ने ये जो सॉल्यूशन निकाला है, और अगर हम अपने मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, मींस जैसे हम ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व किया करते थे, हम उसी मेथड से इसे सॉल्व करें तो क्या यही आंसर आएगा? तभी हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे ना। पहले हम चेक तो करें कि ये आंसर सही भी आता है या नहीं आता है, फिर हम क्वेश्चन में उसे डायरेक्टली निकाल लिया करेंगे। चेक करते हैं कि ये कैसे आया है। लेट्स सी। हाँ जी, हमें पता है कि जब भी हमें इस टाइप का एरिया दे रखा होता है, रीजन दे रखा होता है, तो हम लिमिट कैसे लेते हैं? वॉल्यूम जो है हमारा x y z, ये हमें दिया हुआ है x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, z ग्रेटर इक्वल 0, x प्लस y प्लस z लेस इक्वल 1। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? x y z, उसके बाद x कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1। मैंने तरीका बताया था, जब भी हम वॉल्यूम का इंटीग्रल निकालते हैं, जब एक की लिमिट लेते हैं, एक की कंप्लीट लेते हैं, दूसरे वेरिएबल की लिमिट पहले वाले वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं, और तीसरे वेरिएबल की लिमिट बाकी दोनों वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं। तो x हमारा 0 से 1 हो गया, y हमारा दूसरा वेरिएबल में z को छोड़ दीजिए, 1 माइनस एक्स, एंड व्हाट अबाउट z? z में हम बाकी दोनों वेरिएबल्स, कौन कौन से दोनों वेरिएबल्स हैं? x और y। तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारी लिमिट बनेगी। तो हमारा इंटीग्रेशन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, z की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, x रेज टू पावर p-1, y रेज टू पावर m-1, z रेज टू पावर n-1, dx dy dz। लेट्स इंटीग्रेट इट। सबसे पहले किस वेरिएबल से इंटीग्रेशन करना है? z से।
क्योंकि z की जो लिमिट है वो दो वेरिएबल्स की फॉर्म में है, x और y की फॉर्म में। तो सबसे पहले z से इंटीग्रेशन करेंगे। x इज इक्वल टू 0 से 1, y इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, ये सेम रहेगा, ये कांस्टेंट सेम रहेगा। z की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक पावर ज्यादा और बटा n dx dy, और इसकी हम लिमिट पुट करेंगे 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। यहां तक क्लियर है? चलिए लिमिट पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 से 1, y इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, बटा n को बाहर ले आते हैं, 1 बटा n को, x रेज टू पावर p माइनस 1 ऐसे का ऐसे, y रेज टू पावर m माइनस 1 एज इट इज, z की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर कितना आ जाएगा जी, n, और dx इंटू dy। अब हमें इसका इंटीग्रेशन किससे करना है, पहले y से करना है, तो हम पहले y लिख देते हैं, dy dx। यहाँ हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से बेटर। क्या करेंगे, हम इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बीटा फंक्शन मैंने अपने 2-3 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे के सारे लेक्चर्स आप वहां देख सकते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेशन 0 से 1 हो, x की कुछ पावर हो और 1 माइनस एक्स की कुछ पावर हो, तो वो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको 1 माइनस वाई में कन्वर्ट करने की, या 1 माइनस जेड, या 1 माइनस टी, या 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस ऑफ सम वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, हम y की जगह क्या पुट कर दें, 1 माइनस एक्स इंटू टी, तो dy कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू टी। तो लिमिट भी चेंज होगी। जब आपका y 1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, तो t कितना आएगा, 1। जब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो t कितना आएगा, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस एक्स n x 0 टू 1, यहाँ t आ जाएगा 0 से 1, x की पावर को बड़ा रहने दो, y की जगह 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू टी की पावर m माइनस 1। तो ये y की जगह जब हम ये पुट करेंगे पावर m माइनस 1, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू टी। इस y की जगह हमने पुट किया है पावर n, और dy की जगह 1 माइनस एक्स dt और इंटू dx। तो ये क्या बन गया, यहां से 1 माइनस n एज इट इज, 0 टू 1, t इज इक्वल टू 0 टू 1, x की पावर p माइनस 1 एज इट इज रखिए, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 एज इट इज, एक 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर है, ये प्लस 1 आ जाएगा, यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, यानी 1 माइनस एक्स की पावर n कॉमन आएगी, तो प्लस n कर दूं, ये एज इट इज। जब हमने यहां से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया, 1 माइनस टी रेज टू पावर n dt dx। अब देखिए इतना पार्ट, इस पे ध्यान दीजिए, और इसकी लिमिट t फ्रॉम 0 टू 1, t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर n dt, बीटा फंक्शन बन गया। तो क्या बना ये, 1 माइनस n एज इट इज, x की पावर 0 टू 1 एज इट इज, p माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर, ये बन गया हमारा m प्लस n। तो ये चीज किसके बराबर बन गई, गामा बीटा ऑफ एक ज्यादा और एक n प्लस 1, और यहाँ रह गया ds। ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, बीटा ऑफ m n प्लस 1। हाँ जी, ये किसके बराबर बन गया, ये फिर बीटा फंक्शन बन गया, 0 टू 1, x की कुछ पावर है, 1 माइनस एक्स की कुछ पावर है, तो ये क्या बनेगा, बीटा ऑफ इससे एक ज्यादा और इससे भी एक ज्यादा। यहाँ हम यूज करेंगे अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये भी मैंने अपने एक पिछले लेक्चर में आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है। जब आप बीटा एंड गामा फंक्शन वाले लेक्चर्स मेरे पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहाँ आप इनमें बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है वो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ करवाया हुआ है। यहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे 1/n, इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा n प्लस 1 डिवाइडिंग बाय गामा m प्लस n प्लस 1। सेम यहाँ क्या बन जाता है, गामा p, गामा m प्लस n प्लस 1
डिवाइडिंग बाय गामा p प्लस m प्लस n प्लस 1। यहाँ अब हम यूज करेंगे रेकरेंस फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन। मैं एक सजेशन देना चाहूंगी आपको कि जब भी आप मेरा ये लेक्चर देखें उससे पहले बीटा गामा फंक्शन वाला लेक्चर जरूर तैयार करें, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चलते हैं रिलेशन। मैथमेटिक्स ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप पिछले लेक्चर छोड़ दो और डायरेक्टली अगला लेक्चर आपको समझ में आ जाए। नो, ये हिस्ट्री नहीं है कि आप किसी की भी लाइफ स्टोरी कहीं भी किसी भी तरह से पढ़ सकते हो। आपको सब कुछ सीरियल वाइज चलना होगा। फर्स्ट लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे का समझ पाएंगे। अब मुझे यहाँ बार बार बीटा एंड गामा फंक्शन को यूज करना पड़ रहा है। अब यहाँ मुझे रिलेशन पहले बीटा एंड गामा फंक्शन में यूज किया है, अब मैं यूज कर रही हूँ रेकरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्या करवाया था मैंने वहां पर कि गामा n बराबर होता है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, यानी गामा 5 होता है 4 इंटू गामा 4। तो इसको यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/n एज इट इज। गामा m को हम चेंज नहीं करते, n प्लस 1 को चेंज कर देते हैं n इंटू गामा n, ताकि ये n कैंसल हो जाए। उसके बाद गामा p एज इट इज, ये कैंसल हो चुका है, और डिवाइडिंग वाले को सेम रख लेते हैं, गामा p प्लस m प्लस n प्लस 1। यस, here we goes with the result, gamma m gamma n gamma p dividing by gamma p plus m plus n plus 1। yes, Dirichlet was right। so डायरेक्टली अब हम इसको यूज कर सकते हैं कि अगर हमें एक वॉल्यूम ऑफ द रीजन निकालना है, जबकि हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है ट्रिपल फॉर्म में, x की पावर p माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz, तो किसके बराबर होगा? गामा p गामा m गामा n डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ p प्लस m प्लस n प्लस 1। यही चीज अब हम करते हैं डबल इंटीग्रल की फॉर्म में, कि अगर हमें डबल इंटीग्रेशन में, क्या डिरिचलेट ने वहां भी कोई काम किया है? यस, डबल इंटीग्रल में वो कैसे करता है इसको, d x रेज टू पावर m माइनस 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 dx dy। यहाँ z नहीं होगा क्योंकि डबल इंटीग्रल में दो वेरिएबल होते हैं x और y। वॉल्यूम की जगह d आ जाता है, x की पावर m माइनस 1, y की पावर n माइनस 1 dx dy। ये बराबर होता है गामा m गामा n डिवाइडिंग बाय गामा m प्लस n प्लस 1। यहाँ तक तो उसी तरह से, यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, h की पावर m प्लस n। d क्या है? एक रीजन है, एक कर्व है, और वो कर्व क्या चीज है? x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 एंड x प्लस y लेस इक्वल h। अब यहां से हम निकालेंगे इसको इसके बराबर कैसे किया गया। थोड़ा सा हमें इसमें कुछ पुट करना होगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये पुट आप यहां ना करके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं यहीं पे पुट करके आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, क्योंकि हम लेंथी मेथड नहीं यूज करते, हम अपने पिछले फार्मूलेज को यूज करेंगे। अदरवाइज पिछले फार्मूलेज पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ अगर हम उन्हें यूज नहीं करते तो हम यहाँ क्या पुट करने जा रहे हैं? x इज इक्वल टू एच यू, वाई इज इक्वल टू एच वी, डी एक्स इज इक्वल टू एच डी यू आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू एच डी वी आ जाएगा। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, शायद कुछ स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होगी कि जब हम x और y की जगह पे कुछ पुट कर रहे हैं तो हम dx dy की जगह जैकोबियन को यूज क्यों नहीं करते? क्यों यूज नहीं कर रहे हम यहाँ जैकोबियन को? देखिए, वहां जब हम x और y की जगह पुट करते थे तो x की जगह पे भी u और v दोनों का फंक्शन पुट करते थे, और y की जगह पे भी u और v दोनों का फंक्शन पुट करते थे। इसलिए हमें dx dy की जगह पे जैकोबियन इंटू du dv पुट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ हम x की जगह पे सिर्फ एक वेरिएबल में फंक्शन पुट कर रहे हैं और y की जगह पे भी अलग वेरिएबल में फंक्शन पुट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ जैकोबियन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले हम इसका रीजन चेक करते हैं, क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई लेस इक्वल h। क्या बनेगा? x की जगह एच यू, y की जगह एच वी लेस इक्वल h, यानी u प्लस v लेस इक्वल 1 बन गया।
तो हमारा जो नया रीजन बना है वो अब uv में आ गया है। u आपका ग्रेटर इक्वल 0 है, पहले x ग्रेटर इक्वल 0 था, v ग्रेटर इक्वल 0 है और आपका u प्लस v लेस इक्वल 1 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं इसकी लिमिट। आपका u आपका 0 से लेकर 1 आएगा, एक की लिमिट कंप्लीट लेनी है और दूसरे की लिमिट दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेनी है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, गिवन इंटीग्रल हमारा क्या बन गया, डबल इंटीग्रल, लिमिट हमारी 0 से 1, v की लिमिट 0 से 1 माइनस u, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, hu रेज टू पावर m माइनस 1, y की जगह पे hv रेज टू पावर n माइनस 1, dx dy की जगह h स्क्वेयर हो जाएगा एक तो, du इंटू h की पावर m माइनस 1 यहाँ से बाहर, n माइनस 1 यहाँ से, 2 पावर यहाँ से, कुल मिला के बन जाएगी h की पावर m प्लस n। अंदर u इज इक्वल टू 0 से 1, v इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस u की पावर m माइनस 1, v की पावर n माइनस 1 इंटू डी। राइट, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या बनेगा, h की पावर m प्लस n एज इट इज। पहले हम इसका इंटीग्रेशन किससे करेंगे, v से, u की पावर m माइनस 1, v की पावर n बटा n, लिमिट 0 से 1 माइनस u इंटू डी। ये बन गया h की पावर m प्लस n, u इज इक्वल टू 0 से 1 बाई n बाहर आएगा, u की पावर m माइनस 1, v की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस u की पावर n। हाँ जी, यहाँ मैं आपको वो जो बताने वाली थी कि हम अगर यहाँ पुट ना करते तो हम यहाँ पुट कर सकते थे। सपोज हम इसको एज इट इज चलाते, यहाँ x आता, यहाँ y आता, y की पावर हम n लेते तो y की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ता, जो लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग h माइनस x पुट करना पड़ता। तो यहाँ बन जाता आपका h माइनस x की पावर n। फिर हम यहाँ x की जगह पे पुट कर लेते कुछ h भी, तो भी ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। मीन्स या तो स्टार्टिंग में पुट कर लो या फिर हम यहाँ आने के बाद भी इसको पुट कर सकते थे। उस केस में आपकी लिमिट क्या आती, x की लिमिट 0 से h, y की लिमिट 0 से h माइनस x। तो यहाँ y होता तो y की जगह h माइनस x आ जाता पावर n, फिर हम x की जगह पे क्या पुट कर देते, कुछ h इंटू टी, तब भी ये सॉल्व होके क्वेश्चन निकल सकता था। चलिए फिलहाल हमारे पास ये चीज नजर आ रही है, बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गई है, लिमिट 0 से 1। हमने इसको शुरू से ही 0 से 1 बना लिया ताकि हमें बीटा फंक्शन बनेगा ये कुछ इस टाइप का पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बीटा में जो लिमिट होती है वो 0 से 1 हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है। तो ये बन गया h की पावर m प्लस n बटा n, ये बन गया जी बीटा, इससे एक ज्यादा और ये n प्लस 1। हाँ जी, क्या बनेगा, बीटा फंक्शन को गामा में कन्वर्ट करते हैं, गामा m गामा n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई गामा m प्लस n प्लस 1। गामा n प्लस 1 को एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ कर देती हूँ, h की पावर m प्लस n बटा n, गामा m एज इट इज, इसको खोल देते हैं n गामा n डिवाइडिंग बाई गामा m प्लस n प्लस 1, n कैंसल। तो ये हमारा वही बन गया गामा n डिवाइडिंग बाई गामा m प्लस n प्लस 1 h की पावर m प्लस n। तो डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए डिरिचलेट ने ये फार्मूला जो दिया है वो प्रूव हो गया है। इसके बाद एक डिरिचलेट इंटीग्रल और है जो विदाउट प्रूफ है हमारे पास, दैट प्रूफ इज बियॉन्ड आवर स्कोप, लेकिन हम उसे डायरेक्टली यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है, उसको हम लवली एक्सटेंशन या डिरिचलेट इंटीग्रल ही बोलते हैं। लवली एक्सटेंशन, लवली एक्सटेंशंस रखा होगा इसका नाम, या डिरिचलेट इंटीग्रल। अगर x y z तीनों पॉजिटिव हैं और इस टाइप से हैं कि हमें जो लिमिट दी हुई है वो x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल h2 इस फॉर्म में दे रखी है, तो उस केस में आपका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर ये है x की पावर p माइनस 1,
y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 और साथ में फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड भी दिया हुआ है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर वो एड ऑन में कुछ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड भी दे देता है, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n दे दे, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 दे दे, 6 दे दे, 4/3 दे दे और dx dy dz आ जाए, तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा पहले उतना ही जैसे पहले किया था, गामा p गामा m गामा n डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ p प्लस m प्लस n प्लस 1, इसकी तरह से जो इसका किया था। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे h1 से h2 f ऑफ h, h की पावर p प्लस m प्लस n माइनस 1 dh। ये h1 h2 क्या आएंगे, वो हम ये जो हमारी लिमिट्स दी हुई है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम h पुट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ h बन जाएगा। तो वो जो dx dy dz है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जगह पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा, लेकिन हमें इसका प्रूफ नहीं करना है, हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्लेन दिया हुआ है हमें x बटा a प्लस वाई बटा b प्लस जेड बटा c इज इक्वल टू 1। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो एक्सिस को a b c पॉइंट पे मीट करता है, एक्सिस कौन से, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, उनको a b c पॉइंट्स पे मीट करता है। डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज करते हुए जो हमारा टेट्राहेड्रन बनता है ये OABC, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। कोई भी वॉल्यूम निकालने के लिए प्लेन हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपने लिमिट को कोशिश करनी है वो 0 से 1 बन जाए। डिरिचलेट इंटीग्रल की जब भी बात आती है तो आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उन्हें इस टाइप से सेट कर लीजिए कि आपकी सारी लिमिट्स जो हैं वो 0 से 1 या 0 से 1 माइनस एक्स या 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई इस फॉर्म में बन जाए। कुछ भी बटा में है या मल्टीपल में है उसे पहले कुछ पुट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ x बटा a है तो हम x की जगह पे a u पुट कर देते हैं, y की जगह पे b v, z की जगह पे c w। यहाँ भी सिंगल सिंगल वेरिएबल पुट किए हैं, जैकोबियन की जरूरत नहीं है। तो dx कितना हो जाएगा, a du, dy की जगह पे b dv, dz की जगह पे c dw। तो dx dy dz क्या बनेगा हमारा, a b c du dv इंटू dw। कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने टेट्राहेड्रन वॉल्यूम किसका निकालने का दिया, OABC, मीन सारे पॉजिटिव फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, A जो आएगा वो भी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस आएगा, B पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस आएगा, जो C आएगा वो पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस आएगा। तो इसका मतलब आपकी जितनी भी लिमिट है वो सारी 0 से ग्रेटर इक्वल है। तो u कितना आएगा, ग्रेटर इक्वल 0, v ग्रेटर इक्वल 0 एंड w ग्रेटर इक्वल 0, और यहाँ से u प्लस v प्लस w वो लेस इक्वल 1। लेस इक्वल 1 क्यों ले रहे हैं, जबकि यहाँ हमें इक्वल टू 1 दे रखा है। जो वॉल्यूम निकलता है वो अंदर वाली साइड का निकलता है। आपके पास एक बॉक्स है, उसमें कितनी कैपेसिटी आ सकती है, तो हमें बॉक्स के अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 1 है वो तो बाउंड्री है, उसकी आपने डायमेंशन बता दी कि जो आपने उसकी लेंथ ली है वो 1 ली है, हाइट 1 ली है, विड्थ 1 ली है, लेकिन जो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है वो अंदर वाले हिस्से का निकालना है जो 1 से कम होगा। तो u प्लस v प्लस w जो है वो लेस इक्वल 1 आएगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कौन सा, OABC। ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप वॉल्यूम लिख लो या वॉल्यूम जिसका निकालना है उसकी इक्वेशन लिख दो, लेस इक्वल 1 इंटू dx dy dz। ये मैंने बताया था। एरिया निकालना हो तो डबल इंटीग्रल 1 dx dy, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो ट्रिपल इंटीग्रल 1 dx dy dz। अब ये क्या बन जाएगा, चेंज होके u प्लस v प्लस w लेस इक्वल 1, dx dy dz की जगह हमने निकाला था ABC में बाहर लिख देती हूँ, du dv dw। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 आएगा, इसकी लिमिट ले लीजिए 0 से 1, v की 0 से 1 माइनस u, w की 0 से 1 माइनस u माइनस v, फिर यहाँ 1 और उसे इंटीग्रेट कर लीजिए। लेकिन जब हमें डिरिचलेट को यूज करना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, ABC इसको रहने दीजिए एज इट इज, लिमिट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ u की पावर 1 माइनस 1 लिख देते हैं, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, du dv dw।
अब ये डिरिचलेट की फॉर्म में आ गया। x की पावर p-1, v की पावर y की पावर m-1, w की पावर p-1 जो उस फॉर्म में था। तो ये किसके बराबर बनेगा, क्या था वहां पे, गामा, ये m-1 तो एक ज्यादा गामा 1, उसके बाद अगला भी गामा 1, अगला भी गामा 1 और डिवाइडिंग बाय गामा, इन तीनों का प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी गामा 4। गामा 1 के बराबर होता है, सब 1 के बराबर होते हैं, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है बीटा एंड गामा फंक्शन वाले लेक्चर में। और गामा 4 किसके बराबर होगा, 3 फैक्टोरियल के बराबर। तो ये हमारे पास बन गया ABC/6। तो वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रन कम्स आउट टू बी ABC डिवाइडिंग बाय 6। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो हमें करने हैं, लेकिन इस लेक्चर के लिए ज़्यादा हो जाएगा, आप यहाँ तक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और एग्जांपल करेंगे। थैंक यू।